बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आपने मेरा पहला वाला जो वीडियो है जो मैंने डाला था वो आपने उसको देख ली होगी। उसमें बिल्कुल सिंपल जनरल एंट्री बनाई थी और इस वीडियो में आपको मैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट इन दोनों की एंट्री बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपका बिना टाइम खराब करे सीधी सी जनरल एंट्री पर आता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी दो साइड होती हैं, है ना? क्या क्या होती है हमारी? एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट हम जब देते हैं जब हम अपने आप की सेल को इंक्रीज करना है, ग्राहकों को अट्रैक्टिव करना है, या ग्राहकों को भी ऐसी अमाउंट पे देना है ताकि वो कहीं और मार्केट में बेचे तो वो भी कुछ कमा सके। तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि इस डिस्काउंट को हम कभी भी बुक्स में शो नहीं करते, सीधी सीधी अमाउंट घटा देते हैं। इसके बाद भी अगर हमें जल्दी से जल्दी पेमेंट मंगाना हो या देना हो तो उसमें अगर हमें कोई छूट मिल जाए या डिस्काउंट मिल जाए तो हम उसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। लेकिन इस डिस्काउंट को हमें बुक्स में दिखाना होता है, क्योंकि हम इस जनरल एंट्री को बना चुके होते हैं तो हमें उस अमाउंट को पूरी करने के लिए भी कैश डिस्काउंट दिखाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए राम के पास जो है वो 1010 रुपये हैं और राम ने क्या कहा कि आप 1000 रुपये ले लीजिए और मान लीजिए कि आपको पूरा पेमेंट हो गया। लेकिन हमारे बुक्स में कितने दिखा रखे हैं हमने? 1010। तो ऐसे डिस्काउंट को क्या बोलोगे? कैश डिस्काउंट बोलोगे, है ना? तो हम क्या लिखेंगे? हमारे पास कैश आया, कैश को लिखेंगे 1000 रुपये, क्योंकि कैश तो 1000 ही आया। लेकिन जो डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट डेबिट में आता है उसको हम अलाउड बोलते हैं। डिस्काउंट अलाउड कितना है हमारा? 10 रुपये, है ना? लेकिन राम से तो पूरा 1010 लिखना राम का तो इसे कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं हम? कैश डिस्काउंट। ठीक है, मान लीजिए हरी को हमें 2075 रुपये देने थे, लेकिन हमें 2000 रुपये दे दिए, ले भाई तेरा काम खत्म, 2000 रुपये पूरा मान लीजिए। तो अब हमारे पास कौन आया? हरी आया। हमारे पास से क्या गया? कैश गया। लेकिन हरी के तो 2075 थे, हमने उसमें कितने रुपए दिए? 2000। जो बाकी बचा हम उसे क्या लिख देंगे? डिस्काउंट। तो ऐसे डिस्काउंट को तो दिखाना पड़ता है। ठीक है, और इसमें आपको एक चीज और देख रहे हो, हमेशा जैसे इंजन के साथ डिब्बे चलते हैं ऐसे ही हमारा कैश के साथ डिस्काउंट चलता है, बैंक के साथ डिस्काउंट चलता है। यदि कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, यदि कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। लेकिन ये कौन सा वाला क्रेडिट होगा? कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं। मान लीजिए हमने राम से 10,000 रुपये का माल परचेज किया लिस्ट प्राइस पर और उसे 10% हमने डिस्काउंट दिया, उन्होंने हमें 10% डिस्काउंट दिया। तो 10,000 का 10% कितना होता है बेटा? कितना है आपका? 100 आपका 1000 रुपये आ गया। तो यानी कि हमने 9,000 रुपये लिखने हैं। हमने राम से माल परचेज किया तो हम लिखेंगे, हमारे पास क्या आया? माल आया, परचेज डेबिट टू राम। हम कहीं भी डिस्काउंट का नाम लिखेंगे और अमाउंट सीधी घटा कर लिखेंगे 9,000 रुपये। ऐसी सेल्स में हमने 20,000 का माल बेचा हरी को, ठीक है, और 20% डिस्काउंट पर बेचा। तो 20,000 का 20% कितना होता है? 4,000। तो 20,000 में से 4,000 के 16,000, तो हम 16,000 ही लिखेंगे क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हरी डेबिट टू सेल्स, यानी हरी आया, सेल्स गया 16,000 का। यहां तो आपको समझ में आ गई होंगी बेटा। लेकिन जब ट्रेड और कैश दोनों एक साथ चलता तो क्या करें? इसमें भी एक मैं एग्जांपल लेकर बताता हूं। मान लीजिए मैंने 20,000 रुपये का माल 10% लिस्ट प्राइस पर डिस्काउंट से खरीदा। तो 20,000 का 20% सीधा 10% कितना होता? 2,000। तो आप 18,000 का तो आपने माल परचेज किया ही है, ठीक है। लेकिन आपने कैश पेमेंट कर दिया और 5% आपको डिस्काउंट मिल गया। लेकिन आपने कैश डिस्काउंट भी दिया है ना, तो आपके पास क्या आया? परचेज आया। आप ट्रेड डिस्काउंट काट कर लिखेंगे 18,000 रुपये, ठीक है। लेकिन आपके पास कैश गया, कितना गया? तो 18,000 का 5% कम गया है, तो 18 कितना है आपका? 900 रुपये कम गया बेटा। तो 18,000 में से 900 गए, कितना है आपका? 17,100। तो 900 रुपये का लिखेंगे हम डिस्काउंट में, क्योंकि ये वाला कौन सा डिस्काउंट है? कैश। ऐसी माल खरीदने के वक्त करते हैं। तो जब माल खरीदा जाता है या बेचा जाता है, अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो हम एंट्री नहीं शो करेंगे, और यदि कैश डिस्काउंट है तो हम प्रत्येक एंट्री को देखेंगे। अब एक एग्जांपल मैं और आपको बताता हूं। अब कभी कभी हमारा फुल सेटलमेंट बढ़ा जाता है, तो फुल सेटलमेंट में जितना भी आपको एंट्री देखनी है, माना राम को हमने फुल सेटलमेंट में 500 रुपये दिए, तो राम की पहले ऊपर तक सारी एंट्री चेक करो। सारी एंट्री चेक करने के बाद अगर राम का 525 रुपये बच रहा है तो इसका मतलब डिस्काउंट हमें मिला है, ठीक है। तो जहां फुल सेटलमेंट का नाम होता है वहां कहीं ना कहीं डिस्काउंट भी होता है आपका। अब वो डिस्काउंट हमेशा कौन सा होता है? कैश डिस्काउंट।
अगर मिला है तो कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट, और यदि आपने दिया है ना, तो क्या होगा, टू कैश और टू डिस्काउंट, तो कैश के साथ तो डिस्काउंट चलना ही है। तो आप देख लीजिए जहां फुल सेटलमेंट का वर्ड हो वहां कैश डिस्काउंट लिखना है, बाकी कैश को आपको स्पेशल बोलेगा, और ट्रेड डिस्काउंट का आपको कहीं भी एंट्री शो नहीं करनी, सीधा सीधा आपको अमाउंट काट कर लिख देना है। उसको काटने के बाद फिर आपको कैश डिस्काउंट निकालना होता है। ठीक है बच्चों, आज मैं इतना ही बताने वाला हूं। तो आपकी दो प्रकार की एंट्री हो गई, सिंपल भी, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट भी। अब मैं आपको विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी बताऊंगा। ठीक है बच्चों।